कहीं हम लोग 1 तारीख को कर सकते हैं। एक तो ये है मैंने एकदम ठोस प्रस्ताव। दूसरा, यहाँ जो उपस्थित साथी हैं शायद सबने अपना नंबर और वो दिया होगा नाम के साथ, तो वो अभी हम लोग बहुत एक ढीला ढाला कह लीजिए, यही एक कह लीजिए घोषित संचालन समिति रहेगा। मतलब इसमें बहुत ये सारे लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग तुरंत आज ही या कल हम लोग इसमें बना लेंगे। तो जहाँ भी जो प्लान हम बनाएंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार हम थोड़ा उसके जरिए एक हम संवाद में रहेंगे। दूसरा ये हो रहा था कि हम लोग 15 या से 18 के बीच में क्या यहाँ लखनऊ में कोई हम लोग एक बड़ा पंचायत कर सकते हैं, इस पे सोचा जाए। मैंने 19 से पहले लखनऊ में 14 का तो कई जगह जिलों में है असल में ना, तो अच्छा यहाँ भी है 14 को, लेकिन इलाहाबाद में भी 14 को है। तो पंचायत 14 को हो, लेकिन पंचायत हम लोग अगर 17 या 18 हो, ये अगर सोचा जाए जिसमें कि एक राज्य स्तरीय हम लोग मतलब जिले पे 28 और 1 तारीख को कार्यक्रम करते हुए एक हम लोग वहाँ ऐसे आकलन हो जाएगा कि हम लोग की क्या सिचुएशन है, कितना हम लोग अपने जिले में क्या गोलबंदी कर पा रहे हैं, क्या पहलकदमी ले पा रहे हैं, उसे का आकलन हो जाएगा। तो 18 या 17 या 19 नहीं, उससे पहले वो इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ जगह कब मिलेगा, मतलब लखनऊ में कहाँ किस तारीख को जगह खाली मिलेगा। तो वो तत्काल ही हम लोग 1-2 दिन में 3 दिन में ये हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। 19 तारीख के बाद हम लोग फिर एक बार महत्वपूर्ण ढंग से बैठेंगे, 19 का फैसला भी आ जाएगा। तो 19 तारीख के बाद एक राज्य स्तरीय, अभी बहुत इसमें कई इलाकों से, जैसे पश्चिम से या पूर्वांचल वाली बैठक कभी बनारस में की गई वहाँ पे, या बुंदेलखंड वाले इलाके से, तो कई इस तरह के इलाके हैं जिनकी एक और तैयारी करके थोड़ा हम लोग राज्य स्तर पे जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको 19 के बाद एक डेट हम लोग तय कर लेंगे कि किसी दिन 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद, और पहले से वो भी कर लिया जाएगा, एक राज्य स्तरीय फिर बैठक हम लोग वो करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस दौरान, इन सारी चीज़ों के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यहाँ से निकलते ही हम लोग हर जिले का एक डेट हम लोग तय करें कि हम लोग हर जिले के अगुआ लोगों की एक बैठक अनिवार्य तौर पर हम करें, जिसमें हम अपने जिले के बारे में तय करेंगे। राज्य स्तर पे जो यहाँ निर्णय हुआ है उसको हम वहाँ अवगत कराएंगे, लेकिन मूलतः उसका उस बैठक का मकसद ये होगा कि हम अपने जिले में क्या पहलकदमी ले सकते हैं, प्रदर्शन है, सम्मेलन है, कार्यक्रम है, हमारी जैसी अभी क्षमता हो। ये एक डेट व्हाट्सएप ग्रुप जब बन जाए तो उसमें आ जाए, वो इसलिए आ जाए, उसके पीछे एक मकसद ये है कि थोड़ा ऐसे 8-10 साथी इसमें से अलग अलग जिलों में थोड़ा जाएंगे, मतलब केवल जिले की मीटिंग उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए या फ़ोन से बात हो जाए, तो 7-8 लोगों में 10 लोग ऐसे यहाँ इसमें जिनको थोड़ा दौड़ना होगा, ये भी थोड़ा हम लोग को मिजाज बनाना है, जो साथी थोड़ा इसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो जिले में जहाँ मीटिंगें होंगी उसमें थोड़ा बाहर से भी कोई साथी वहाँ जाए और जाए, मतलब एक उसका एक मैसेज रहेगा कि एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मैंने एक जरूरी नहीं कि वो साथी जाके वहाँ कोई बहुत खासा निर्देश दे देंगे, ये मसला नहीं है। मसला ये कि कोऑर्डिनेशन होगा इससे, तो जिले में मीटिंग की सूचना रहे। कुछ 8-10 साथी इसमें से ऐसे हैं जो थोड़ा अन्य जिलों में थोड़ा इसमें दौड़ेंगे, तो ये जाते ही जिले वाली मीटिंग हो जाए, 28 और 1 तारीख वाला काल हो जाए, और फिर हम लोग 17-18 तारीख को लखनऊ में एक सम्मेलन सोचा जाए, और फिर उसके बाद हम लोग 19 के जो भी फैसला आता है आगे आने वाले समय में, चूंकि इसको केवल यूजीसी तक ना सोचा जाए, चूंकि इस दौर में यूजीसी बड़ा सवाल है, ये समझना चाहिए कि जब हम सामाजिक न्याय पे बात करते हैं तो उस खास दौर में कौन सा सवाल आपके सामने है, वहाँ से शुरू करके हम समग्र सवाल पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम कास्ट सेंसस पे बात कर रहे थे, पिछले दिनों जो हम लोग इसको लेकर के राज्य भर में अभियान चला रहे हैं, तो उसको बात करते हुए हम केवल कास्ट सेंसस पे थोड़े बात कर रहे थे, हम तो बात करते हुए ओवरऑल एक समग्र जो सामाजिक न्याय का सवाल है उस पर बात कर रहे हैं। तो यूजीसी एक अभी पिन पॉइंट है, वहाँ से शुरू करके हम एक समग्र ले जाएंगे, क्योंकि अभी के दौर में देखिए 2 ही राजनीति बन रही है, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय। ये समझ लीजिए कि एक बहुत क्लियर कट पॉलिटिकल दिशा बन रही है इस समय, और खास करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा कि हिंदुत्व की राजनीति आगे बढ़ेगी, यही हम लोग के सामने बस बहुत क्लियर कट मसला है। और इसमें सामाजिक न्याय का सवाल 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, कई सारे सवाल उसमें सामाजिक न्याय उसमें एक तो जोड़ दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा।
वो बहुत प्राथमिक एजेंडा है इस दौर में, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इस मसले को लेकर के आगे बढ़ा है। 24 का एक संदेश है आपके सामने। पार्टियां उस तरह से नहीं बढ़ रही थी, जनता ने बढ़ा दिया उनको। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जनता ने बढ़ाया, अभी वो फिर थोड़ा ढुलबुल हो रहे हैं। मैंने आप अगर ध्यान दें, इस पूरे मसले पर आपको ध्यान दिया होगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने देखा होगा इस पर बहुत धीमी आवाज़ हो रही है, मतलब विपक्ष के रूप में। तो उनके ऊपर भी हम लोगों को एक दबाव बनाना है। मैंने अपना हम लोग कुछ दिनों के अंदर एक चार्टर आप डिमांड भी ले आएंगे, और वो विपक्ष की पार्टियों को चल चल के सौंपा भी जाएगा कि भाई अगर आप वास्तव में सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहते हैं या आप उसके चैंपियन बनना चाहते हैं, तो इस सवाल को अपने एजेंडे में ले आइए, इस पे बोलिए, इस पे बात करिए, अपने उसमें घोषणा पत्र में ले आइए। जैसे उस समय हम लोगों ने जब कास्ट सेंसस का सवाल चला रहे थे, तो हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल विपक्ष को जाकर उनके ऑफिस में, लखनऊ आकर के हम लोगों ने उनके ऑफिस में भी जाकर के ज्ञापन दिया कि ऐसे नहीं आप ऐसे नहीं चलेगा, मतलब आपको इस एजेंडे पे काम करना होगा ना। तो मेरा ये कहना है कि इस पर चार्टर ऑफ डिमांड भी लाया जाएगा अगली बार, जब अभी 19 के बाद हम लोग बैठा जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए क्या 5 सवाल है, दलित समाज के लिए क्या सवाल है, अति पिछड़ा के लिए क्या सवाल है, पिछड़ा समाज के लिए क्या सवाल है, ऐसे कुछ उनके 5, आज के दौर में 10 उनके क्या डिमांड हो सकते हैं, या समग्र सामाजिक न्याय को लेकर के 5 या 7 क्या डिमांड हो सकते हैं, ये हम लोग उसको लेके चलेंगे। तो कुछ चीज़ें बस क्लियर हो जाए। बस 27, 28 और 1 तारीख को हम लोग अपने अपने जिलों में कोई कार्यक्रम लें, ज्ञापन के रूप में, जिस प्रदर्शन के रूप में, मार्च के रूप में लें। अपने अपने ज़िले में तत्काल 1 तारीख के बाद या उससे पहले बैठक ऑर्गेनाइज करें। तीसरा 17-18 तारीख को हम लोग ये जगह देख लेंगे राजीव भाई लोग यहाँ लखनऊ में। उस दिन हम लोग एक यहाँ सम्मेलन, कल ये पंचायत बड़ा किया जाए, और 19 का जब प्रोग्राम आ जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर एक राज्य स्तरीय बैठक। ये कुछ ठोस बात है। अगर आप